एप्लीकेशन की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स, ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स। तो हमने दो प्लेट्स ले लेनी है, ठीक है। इसमें बेसिकली यहाँ पे बैटरी अटैच होती है, तो उससे इस साइड पे, इस प्लेट पे, ये जस्ट लाइक अ कैपेसिटर, इस साइड पे पॉजिटिव चार्जेस और इस साइड पे नेगेटिव चार्जेस। लेकिन जो दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि ये हमने जूम किया हुआ है यहाँ पे। बेसिकली इन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस हमने बहुत स्मॉल रखना होता है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वहाँ पे हमें स्ट्रेट मिलें। इट मीन्स उस पूरी लाइन के ऊपर यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई भी पॉइंट ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। तो इसलिए आपने जो डिस्टेंस उनके दरमियान रखना है वो स्मॉल होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरा, सपोज कर लें कि ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद थे। अगर बैटरी यहाँ पे अटैच होगी तो ये यहां से अलग नहीं हुए, ये पॉजिटिव चार्जेस इन नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि ये अटैच है उस कंडक्टर के साथ, तो ये इस इनर सरफेस पे आ जाएंगे और ये वाले पॉजिटिव चार्जेस भी इनर सरफेस, इस प्लेट की इनर सरफेस पे, और ये भी इस प्लेट की इनर सरफेस पे आ जाएंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तो ये डायग्राम बनाते हुए आपने पॉजिटिव चार्जेस को, ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसको इनर सरफेस पे शो करना है, और नेगेटिव प्लेट के जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको आपने इनर सरफेस पे शो करना है, आउटर सरफेस पे शो नहीं करना। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। अब तीसरी जो डिफिकल्टी है वो ये है कि यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस जो है ना वो कैसी लें, जहाँ सपोज कर लें हम इस पॉइंट पे, ये सपोज कर लें पॉइंट पी है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना चाहते हैं और ये दो प्लेट्स हैं हमारे दरमियान, ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ये एक नेगेटिव प्लेट है। तो इसके दरमियान में हम एक जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो एक डब्बे नुमा होगी, जैसे एक चाय का डब्बा होता है ना, हॉलो बॉक्स, वो हम लेंगे और उसकी जो टोटल फेसेस होती हैं वो 6 होती हैं। ये इमेजिनरी सरफेस जो है ये समटाइम अगर आप अपर व्यू शो करें तो अपर व्यू अगर आप दिखाएंगे तो आपको जस्ट ये लाइन नजर आएगी, नीचे वाला पोर्शन नजर नहीं आएगा। तो उस वे से भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आप अपर व्यू शो करना है तो जस्ट आप ये लाइंस जो है ना वो आप ड्रा कर सकते हैं। अगर ये हॉलो बॉक्स है तो इसकी टोटल सरफेसेस जो हैं वो 6 हैं, लेकिन यहां पे हम 4 को शो करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन के अंदर हम 6 की 6 सरफेसेस जो है ना उनको कैलकुलेट करेंगे। सपोज कर लें ये जो सरफेस है इसकी, ये वाली राइट साइड वाली, इसको हम S1 का नाम देंगे, और ये वाली सरफेस जो पॉजिटिव चार्जेस अंदर की तरफ है और ये सरफेस बाहर की तरफ है, ये वाली लेफ्ट साइड वाली, इसको हम S2 का नाम देंगे, और ये वाली जो सरफेस है इसको हम S3 का, और ये वाला जो आपको लाइट पोर्शन नजर आ रहा है, ये वाली जो सरफेस है ये S4। इसी तरीके से अगर ये आप अपर सरफेस ले लें ऊपर वाली तो ये S5 होगी और नीचे वाली S6 होगी। तो ये डायग्राम को आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, इसका ख्याल रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे एंड होंगी। इनको आप अंदर आपने नहीं बनाना, क्योंकि ये चार्जेस इनर सरफेस पे हैं, प्लेट्स की इनर सरफेस पे हैं। तो ये आपने याद रखना है, ख्याल रखना है। दूसरा, ये आपने स्ट्रेट लाइन शो करनी है और इनकी डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होगी, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होगी। तो इन छोटी छोटी चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो ये डायग्राम आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने डायग्राम के बारे में ज्यादा डिटेल के साथ बताया है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो डायग्राम जो है उसको फोकस नहीं करते, ठीक है। तो ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, चार्जेस कहां पे होंगे, इनर सरफेस पे, क्योंकि ये इंड्यूस करेंगे, ये वाली जो नेगेटिव चार्जेस है वो इन पॉजिटिव चार्जेस को इंड्यूस करेंगे। तो ये यहां से अलग तो नहीं होंगे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से ये इनर सरफेस पे और ये भी इनर सरफेस पे। तीसरी चीज, हमारे पास हॉलो बॉक्स और इसमें ये वाली लाइन जो है वो यहां पे आपने बनानी है। और आखिरी चीज आपने क्या बतानी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं वो यहां पे क्या रखनी है, आपने स्ट्रेट रखनी है। तो अब हम इसको साथ रीड भी कर लेते हैं। 2 पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस्ड मेटल प्लेट्स, यहां स्मॉल डिस्टेंस का टर्म भी यूज कर सकते हैं, ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट सेपरेटेड बाय वैक्यूम आर गिवन अपोजिट चार्जेस, ठीक है। इनके दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम है, मींस फ्री स्पेस है।
डिस्टेंस इनके दरमियान स्मॉल है, लेकिन क्योंकि हमने डायग्राम बनानी थी हमने समझ लिया इसको हमने जूम कर लिया है। ये आप पॉइंट के अंदर लाजमी आपने ये चीज बतानी है। द चार्जेस आर एसेंशियली कंसंट्रेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स, इसको हम पहले ही डिटेल के साथ बता चुके हैं। द लाइन विच ओरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्जेस ऑन द इनर फेस ऑफ वन प्लेट टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्जेस ऑन द इनर फेस ऑफ अदर प्लेट, ये पॉइंट भी हम पहले डिटेल के साथ इसको भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और हमारे पास गाशियन सरफेस, जो इमेजिनरी गाशियन सरफेस होगी वो कैसी होनी चाहिए, हॉलो बॉक्स। ये पॉइंट्स आपने इस डायग्राम को देख के ये सारे पॉइंट्स पहले बताने हैं। अब फिर वही काम, टोटल फ्लक्स मेजर करना है बाय यूजिंग ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो नजर आ रहा है हम एक एक सरफेस लेंगे और उसका फ्लक्स मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट को देखें आप, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक लाइंस दोनों क्या नजर आ रहे हैं, यहाँ पे पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री। यहाँ पे नजर आ रहा है फर्स्ट के लिए ई डॉट ए, ई ए cos 0 डिग्री, आंसर क्या आ गया, ई ए। उसके बाद जितनी भी हैं सरफेसेस हमारे पास, S2 में देखें सरफेस का अगर एरिया वेक्टर लें तो इधर बनेगा और इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन किधर है, इधर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव चार्ज से और एंड कहां पे हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे। इस पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर तो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, क्योंकि वो कहां से स्टार्ट हो रही है, इनर सरफेस पे, और ये कहां पे है, यहां ये मिडल में बनी हुई है। इसका मतलब है इस सरफेस के लिए जो वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या काउंट होगी, 0 काउंट होगी। तो ये मेन पॉइंट है जिसको आपने माइंड में रखना है, इसलिए हमने यहां पे ई को क्या पुट किया है, 0। उसके बाद जितनी भी सरफेसेज हैं S3, S4, S5 एंड S6, इनके लिए ई और ए, ये देखें S3 इसका एरिया वेक्टर इधर बनेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर है, इस साइड में। एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। यही काम S4 में है, इसका एरिया वेक्टर इस साइड पे बनेगा और इलेक्ट्रिक लाइंस किधर हैं, इस साइड पे हैं। अगेन वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी तरीके से अगर ये अपर सरफेस ले लें तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ बनेगा और इलेक्ट्रिक लाइंस किधर हैं, इस साइड पे हैं। फिर अगेन एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, और सेम चीज आएगी जो आपके पास लोअर सरफेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 सरफेसेज हैं उनमें से फ्लक्स आपको सिर्फ कहां पे मिल रहा है, राइट साइड पे, 5-1। बाकी सब में वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। उसकी कैलकुलेशन भी आप यहां देख सकते हैं। 5-3 एंगल कितना है, 90 डिग्री। 5-4 एंगल कितना है, 90 डिग्री। 5-5 एंगल कितना है, 90 डिग्री। और सिमिलरली फॉर लोअर सरफेस S6, phi इक्वल्स टू ई डॉट ए, ई ए cos 90 डिग्री। तो इसमें नजर आ रहा है यहां भी वैल्यू 0 है, इधर भी वैल्यू 0 है, यहां भी 0 है, और ये 3 के लिए भी 0 है। लेकिन 2 के लिए ई की वैल्यू 0 होने की वजह से आपको टोटल फ्लक्स क्या मिल रहा है, phi 2 0। तो ओनली आपको जो फ्लक्स मिलेगा वो कहां से मिलेगा, phi 1 से। तो इनको हम सम अप करते हैं, तो आपके पास जो टोटल रिजल्ट आएगा phi टोटल विच इज इक्वल्स टू ई ए। या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की मदद से टोटल फ्लक्स निकाला जैसे पिछली एप्लीकेशन में आपने किया था। अब गाजेस लॉ क्या कहता है, गाजेस लॉ के हिसाब से अगर आपने फ्लक्स मेजर करना है तो आपको टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम कौन सा है, तो यहां से इन दोनों को फिर हम इक्वल करेंगे। ये भी टोटल फ्लक्स है और ये भी टोटल फ्लक्स है। तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ई इक्वल्स टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इन द सेम वे जैसे हमने पिछले में किया था, Q ओवर A टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स, उसमें उसकी वैल्यू क्या आ रही है, E इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में बताएंगे तो यहाँ पे R यूनिट वेक्टर आ जाएगा डायरेक्शन के लिए, और यहाँ डायरेक्शन के लिए आप एरो यूज करेंगे। अब ये आपने देख लिया कि ये अब वेक्टर फॉर्म में आप इसको बता रहे हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि डायरेक्शन किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ये आपका सेकंड एप्लीकेशन थी। इसको अगर हम एक लाइन में समराइज करना चाहें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन निकलती है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज।
इसमें नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली डिपेंड्स अपॉन सिग्मा, और सेम वे से अगर यही कैलकुलेशन हम इधर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स, इसमें भी नजर आ रहा है वहां 2 था, यहां 2 मिसिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और रिजल्ट भी आपने लाजमी बताना है। ये 2 एप्लीकेशंस थी। उम्मीद है कि ये मैंने कोशिश की है कि इसको सिंपलेस्ट वे से आपको अंडरस्टैंड करवाया जाए। इसमें मैं दोबारा बता दूं, डायग्राम्स आपकी बेटर होंगी तो उससे पता ये चलेगा कि आपको अंडरस्टैंड कितनी हुई है चीज़ें। तो इसको आपने बेहतर तरीके से बनाना है और इसी तरीके से आपने इस डायग्राम को भी बेहतर तरीके से बनाना है।